नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या ईरान के मामले में अब सीधे रूस और अमेरिका की भिड़ंत हो सकती है? इस आशंका ने सबकी सांसें अटका दी। यह सवाल इसलिए बहुत बड़ा हो गया है कि एक सुपर हाईटेक रूसी विमान की तेहरान में एंट्री हुई है। इस एंट्री ने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि यह कोई मामूली विमान नहीं है। इसे रूस का प्रलयकालीन विमान यानी डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। जी हां, इस समय की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है रशिया के बेहद खास और अति सुरक्षित TU-214PU एयरबॉर्न कमांड पोस्ट विमान का मॉस्को से उड़ान भर के सीधे ईरान की राजधानी तेहरान में लैंड करना। इस विमान का तेहरान की धरती पर तैनात होना एक बहुत बड़ी रणनीतिक घटना मानी जा रही है। इसे अमेरिका और इजराइल को रूस की खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि रूस ने कोई बयान नहीं दिया, कोई ऐलान भी नहीं किया, लेकिन TU-214PU की तैनाती इस बात की घोषणा तो है ही कि रूस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के संकट में ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। यह प्लेन ऐसे समय में तेहरान पहुंचा है जब अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है और ईरान जवाबी कार्रवाई में मसरूफ है। अमेरिका ने 24 घंटे के भीतर ईरान में 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने पिछले 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया है। कुवैत की सेना ने खुद माना है कि ईरानी हमलों में देश के उत्तरी हिस्से में स्थित 3 सीमा चौकियों को नुकसान पहुंचा है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विमान का तेहरान पहुंचना कोई मामूली घटना नहीं है। इससे यह संदेश जाता है कि रूस ईरान के साथ उच्च स्तर पर संपर्क बनाए हुए है। असल में ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर दबाव बढ़ा रहा है। साथ ही वो होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। लेकिन अगर दोनों पक्ष हमले तेज करते हैं तो संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है। हर हमले के साथ बातचीत की संभावना तो खत्म होती ही जा रही है। इसी बीच रूस का अपने बेहद सुरक्षित TU-214PU एयरबॉर्न कमांड विमान को तेहरान भेजना, दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइट राडार 24 ने दावा किया है कि यह विमान अब तेहरान की धरती पर खड़ा है। TU-214PU सामान्य VIP विमान नहीं है साहब। इसमें सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक लगा हुआ है। इनकी मदद से भयावह वैश्विक संकट की स्थिति में भी रूस की टॉप लीडरशिप उड़ान के दौरान सेना और सरकार का संचालन कर सकती है। इसी वजह से इसे रूस का डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान भी कहा जाता है। इस विमान को रशिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन संचालित करता है। यही स्क्वाड्रन रूस के राष्ट्रपति और देश के शीर्ष राजनीतिक व सैन्य नेतृत्व की उड़ानों का जिम्मा संभालता है। यह विमान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस विशेष दस्ते का हिस्सा है जो केवल देश के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व जैसे रक्षा मंत्री या खुफिया प्रमुख को लेकर उड़ान भरता है। जैसा कि हमने बताया, इस विमान में हाईटेक एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर जमीन पर सब कुछ भी तबाह हो जाए तो रूस के राष्ट्रपति या सेना के सर्वोच्च कमांडर हवा में उड़ते हुए इस विमान से पूरी जंग और सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे खास तौर पर परमाणु युद्ध या अत्यधिक भीषण संकट के समय इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी उड़ानों को बेहद गुप्त रखा जाता है और यहां तक कि TU-214PU के मिशनों का पूरा रिकॉर्ड भी सार्वजनिक नहीं किया जाता। यूक्रेन जंग के दौरान इस विमान को कई बार उड़ान भरते हुए देखा गया। रूस के पास ऐसे कितने विमान हैं, इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं है। इस तरह के संवेदनशील और युद्ध जैसे माहौल में रूस की तरफ से ऐसे विमान की तेहरान में तैनाती गेम चेंजर साबित हो सकती है। कहा जा रहा है कि यह कदम अमेरिकी हमलों की आक्रामकता को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि अमेरिका ईरान पर और बड़े हमले करने से पहले सीमा में रूस की मौजूदगी के बारे में सोचे। लेकिन यह कहना बहुत मुश्किल है कि इसकी तैनाती से अमेरिका अपनी योजना पूरी तरह बदल देगा।
असल में संकट के इस दौर में रूस के इस कदम ने स्थिति को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है, क्योंकि अगर ईरान अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ता है तो स्थितियां किसी के भी नियंत्रण से बाहर निकल सकती हैं, क्योंकि अब इसमें विश्व की दूसरी महाशक्ति रूस सीधे तौर पर ईरान के पीछे आकर खड़ी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत से रूस को लेकर आशंकाओं का बाजार गर्म है। ऐसी चर्चा है कि ग्राहम को रूस ने जहर देकर मारा है। देखिए कि 11 जुलाई को यूक्रेन दौरे से अमेरिका लौटे ट्रंप से फोन पर ग्राहम ने बात की और सोने चले गए, और कुछ ही घंटे के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। लिंडसे ईरान और रूस के धुर विरोधी माने जाते थे। शक इसलिए भी गहरा है कि ईरान में लिंडसे ग्राहम की मौत का जश्न मनाया गया है। आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में भी लिंडसे ग्राहम को फांसी दो जैसे पोस्टर लहराए गए थे। लिंडसे ग्राहम की मौत को ईरानी मीडिया ने सबसे बड़े दुश्मन की मौत बताया है। मेहर न्यूज एजेंसी ने लिखा, ग्राहम ईरान को तबाह करने का अपना सपना कब्र तक ले गए। सरकारी न्यूज चैनल IRINN ने तो ग्राहम की मौत पर ईरानी जनता को बधाई तक दे डाली। आपको बता दें कि ग्राहम पागलपन की हद तक इजराइल के समर्थक और ईरान के विरोधी थे। 2015 में जब राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ समझौता किया, तब ग्राहम ने खुलकर मिलिट्री एक्शन लेने की सलाह दी थी। और इसी साल 14 फरवरी को एक रैली के दौरान ईरान का पुराना झंडा लहराते हुए उन्होंने कहा था, अब अयातुल्ला के जाने का समय आ गया है। उन्होंने ट्रंप को सलाह दी थी कि ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकना उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। इसके ठीक 2 हफ्ते बाद अमेरिका ने आयतुल्ला खामनेई को मार डाला। ग्राहम ने इसका जश्न मनाते हुए कहा था, जब हम इस सत्ता को खत्म कर देंगे तो पूरा मिडिल ईस्ट हमारा होगा, हम यहां से बहुत पैसा कमाएंगे। दूसरे, ग्राहम का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब है अमेरिकी सरकार को शक है। जहर से जुड़ी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चलेगा कि लिंडसे की मौत स्वाभाविक थी या उन्हें किसी साजिश के तहत जहर देकर मारा गया है। मौत से 1 घंटे पहले ही वो यूक्रेन के दौरे से वापस लौटे थे। 71 साल के ग्राहम यूक्रेन जाने से पहले बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। उन्हें अगले हफ्ते एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी। ट्रंप ने NBC न्यूज से कहा कि मौत से कुछ घंटे पहले उनकी ग्राहम से बात हुई थी। ग्राहम की आवाज ठीक लग रही थी, हालांकि वो थोड़े थके हुए दिख रहे थे। ऐसे मुश्किल समय में रूसी Tu-214PU की तेहरान में तैनाती बहुत बड़ी घटना है। इस विमान के जरिए रूस और ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी आपस में इंटेलिजेंस और युद्ध से जुड़ी रणनीतियों को साझा कर रहे हैं। जाने क्या होने जा रहा है आगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।